करेंगे एक ऐसी वैक्सीनेशन के हवाले से जो दुनिया भर में ख़वातीन और मर्दों के हवाले से काफ़ी बड़े तनाज़े का शिकार है। जी हाँ, हम बात करेंगे आज HPV वैक्सीन के हवाले से। पाकिस्तान में सेहत के लिए एक नए बाब का आगाज़ हुआ है, लेकिन इसके साथ एक नई बहस भी जन्म ले चुकी है। HPV वैक्सीन जो सरतान और दीगर बीमारियों से बचाव के लिए मुतारिफ़ कराई गई है, आज एतराज़ात और ख़दशात का मरकज़ बन चुकी है कि हमारे वज़ीरों को अपनी बेटियों को लाना पड़ रहा है कैमरे के सामने। पूरी दुनिया के सामने उनको ये इंजेक्शन लगवाकर बताना पड़ रहा है कि इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। HPV यानी कि ह्यूमन पेप्लोमा वायरस एक ऐसा वायरस है जो मुख्तलिफ इक़साम के कैंसर बिलखुसूस सर्वाइकल कैंसर का बाइस बनता है। दुनिया भर के माहिरीन सेहत का कहना है कि इस वायरस से बचाव के लिए HPV वैक्सीन एक बड़ी ही मौसर वैक्सीन है, लेकिन दूसरी तरफ इस वैक्सीन पर बेपनाह एतराज़ात जो हैं वो उठ चुके हैं, लगाए जा चुके हैं। हमारी लड़कियों को ये वैक्सीन लगाने के बाद किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? क्या वो बांझ हो जाएंगी? क्या वो बच्चे पैदा करने की सलाहियत नहीं रखेंगी? क्या उनको जो है बांझ करने के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है? ये बहुत सारे सवालात हैं। HPV वैक्सीन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, ऐसे सवालात के बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है। बच्चों की पैदाइश रोकने के लिए ये वैक्सीन किस तरह से काम करती है? कुछ वालिदैन और समाजी हलकों का कहना है कि ये वैक्सीन जो है वो बच्चों और नौजवानों को जल्द ऐसे मामला से मुतारिफ़ करवा देती हैं जो उनकी उम्र के मुताबिक नहीं होती। उनको खदशात हैं कि ये वैक्सीन दरअसल इखलाकी कदरों को मुतासर करने के लिए लगाई जा रही है या लगाई जा सकती है या कर सकती है। दूसरा एतराज़ ये है कि HPV वैक्सीन के तवीलुल मुद्दती असरात पर भी अभी तक मुकम्मल तहकीक नहीं की गई, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बकौल लोगों के। कुछ अफराद का ख्याल है कि वैक्सीन लगने के बाद बुखार, सरदर्द, जिस्मानी कमज़ोरी जैसे साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो सामने आते हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों का कहना है कि उल्टियाँ होना शुरू हो जाती हैं। HPV वैक्सीन की बुनियाद की अगर हम बात करें तो 1990 की दिहाई में ये रखी गई, जब जो है ऑस्ट्रेलिया के साइंसदान प्रोफेसर यान फ्रीजन और उनके साथी जो हैं जियानू ने वायरस जैसे ज़र्रात ईजाद किए। 2006 में अमेरिका ने पहली बार जो है वो गार्डेसिल के नाम से मुतारिफ़ करवाई है। बाद में जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया। आलमी इदारे सेहत WHO और अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के मुताबिक ये वैक्सीन ख़वातीन में जो है वो सर्वाइकल कैंसर के तकरीबन 70% से अगर 70 से 90% की बात करें तो इसको इन केसेस को रोक देती है। ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, नॉर्वे जैसे ममालिक में ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम इस हद तक कामयाब रहा कि वहाँ नौजवान नस्ल में जो है इस कैंसर की शरह तकरीबन ख़त्म ही हो चुकी है। पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 5000 ख़वातीन जो है इस कैंसर का शिकार होती हैं, जबकि अमवात की शरह की अगर हम बात करें तो 60% के करीब है, क्योंकि अमूमन मर्ज़ की तशख़ीस देर से होती है। ये बीमारी सिर्फ औरतों तक महदूद नहीं रहती बल्कि ख़ानदान की बका, बच्चों की तरबियत, समाज की अखलाकी साख्त को भी बुरी तरह से मुतासर करती है। ऐसे में HPV वैक्सीन का इस्तेमाल नागुज़ीर दिखाई देता है। आलमी तहकीक भी ये बात साबित कर चुकी है कि HPV सिर्फ ख़वातीन के लिए ही नहीं बल्कि मर्दों के लिए भी ख़तरा है। ये वायरस मर्दों में मुंह, गले, तौलीदी अज़ा के सरतान का बाइस बन सकता है। अमेरिका, यूरोप में वैक्सीन लगने के बाद मर्दों में भी इसके खिलाफ नुमाया तहफ़्फ़ुज़ जो है वो देखा गया है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इसमें इस वैक्सीन के फ़रोग़ में बहुत सारी रुकावटें इस वक्त नज़र आ रही हैं। कुछ हलके जो हैं इसे मगरबी साजिश करार दे रहे हैं, मजहबी बुनियाद पर लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं। वालिदैन में ये खौफ पाया जा रहा है कि ये वैक्सीन नौजवानों में जिनसी आज़ादी को फ़रोग़ देने के लिए है। लाइल्मी और कम इल्मी की वजह से अक्सर इसे गैर ज़रूरी या फिर गैर महफूज समझ रहे हैं। कुछ इस्लामी ममालिक ने ना सिर्फ HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम फ़ाल किए हैं बल्कि उलमा ने भी इसे शरई एतबार से जायज़ करार दिया है। मिसाल के तौर पर अगर मलेशिया की बात करें तो 2010 में JAKIM ने बाज़ाबिता फतवा जारी किया कि अगर वैक्सीन की तरकीब में कोई मशकूक चीज़ ना हो और ये नुकसानदेह ना हो तो फिर ये सरतान से बचाव के लिए HPV वैक्सीन लगवाना जो है इसकी परमिशन है, ये गलत नहीं है। इसी तरह अगर हम UAE की बात करें तो 2018
2018 से HPV वैक्सीन को अपने कौमी हिफाजती प्रोग्राम में UAE ने शामिल कर लिया हुआ है और वहाँ के नेशनल जो ग्रुप्स हैं कुछ ऐसे ही, उन्होंने जो हुकूमती सतह पर इसको एक्सेप्ट किया, इसकी तायद की है। सऊदी अरब की अगर हम बात करें तो उसके सूबे जाजान में अवामी रवैये और तहकीक से वाज़ेह हुआ है कि मजहबी खदशात के बावजूद तिब्बी और शरई दलाइल ने वैक्सीनेशन के इस्तेमाल को काबिल कबूल बनाया है। इस बात का सबूत दे रही है कि इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर हम इस्लाम की बात करें तो अव्वलीन तरजीह हासिल है इस्लाम में, और जब कोई दवा जान बचाने का ज़रिया हो तो उसका इस्तेमाल ना सिर्फ जायज़ है बल्कि वाजिब है कि आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। HPV वैक्सीन आज पाकिस्तानी माशरे के लिए महज एक इजाद और ज़रूरत ही नहीं बल्कि ख़वातीन की ज़िंदगी के अगर हम हवाले से बात करें मौशर की बका के लिए भी ज़ामिन है। अगर हुकूमत इसे कौमी हिफाजती टीकों के ज़रिए जो है दीगर ज़राए की तरह मुस्तकिल प्रोग्राम्स में शामिल करती है तो हर साल हज़ारों ज़िंदगियाँ जो है बचाई जा सकती हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आदाद व शुमार, तहकीक और आलमी तजर्बात को मद्देनज़र रखते हुए समाजी और मजहबी गलत फहमियों को दूर किया जाए। उम्मीद करते हैं हम कि आपको कुछ समझ आई होगी बात। अगली वीडियो का इंतज़ार करें, कमेंट ज़रूर करिएगा, आपकी कीमती राय बड़ी ज़रूरी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।